नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे झांसी की खबर से, जहां शासन की योजनाओं की जांच परख करने पहुंचे जिलाधिकारी। आगे देखेंगे कि मुंबई में भारी मात्रा में एक्सपायरी पिज्जा बेस FDA की छापेमारी में पाया गया। और साथ ही रुख करेंगे रामपुर की ओर, जहां अदालत में आजम खान के वकीलों की गैर मौजूदगी की वजह से लगा 10,000 रुपए का हर्जाना। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। पिज्जा खाने वाले हो जाओ होशियार। थाने के करीब उपवन में FDA की टीम ने छापेमारी की, जिसमें थाने के एक गोदाम पर एक्सपायरी डेट पिज्जा बेस उत्पाद क्विंटल में पाया गया है। उत्पादों का उपयोग शिकागो पिज्जा थाने के कोरम मॉल में किया जा रहा है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है, क्योंकि FDA अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसके मालिक का नाम यशोधन ढोले है, जो ये पिज्जा आउटलेट का मालिक है। पुलिस और FDA मौके पर जांच कर रही है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां मऊ रानीपुर शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जांच करने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मऊ रानीपुर पहुंचे, जिसमें सर्वप्रथम तहसील कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, नगर पालिका के द्वारा संचालित रैन बसेरा, गौशाला, तत्पश्चात हर घर नल हर घर जल योजना की जांच करने ग्राम कुरेचा पहुंचे, जहां उन्होंने 74 ग्रामों में पानी की सप्लाई करने वाली पानी की टंकी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना तथा हर घर नल हर घर जल योजना की परख की गई। गौशाला का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कर्मचारियों से गौशाला में जानवरों की संख्या के बारे में जानकारी चाहिए, तो अलग अलग संख्या बताई गई, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा कर्मचारियों की बातें सुनकर वो मुस्कुराने लगे। वो उस दौरान पानी की टंकी को देखकर शासन के द्वारा हर घर नल हर घर जल योजना से प्रसन्न हुए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, विकास खंड अधिकारी, क्षेत्राधिकारी व पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। जलघर योजना परियोजना है सर, कब तक लागू होगी सर? इसमें सर कितने लोगों को, सर कितने परिवार लोगों को सर इसमें मिली जाएगी? जो योजना है इसमें टोटल 74 गाँव है और लगभग 29,000 कनेक्शन होने हैं। अभी जो इनिशियली 10 गाँव में पानी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 3,000 कनेक्शन में पानी चलाना शुरू कर रहे हैं और ये लगभग मार्च से अप्रैल तक 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए कंप्लीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सर कितने परिवारों को सर इससे सर पानी सर उसमें दिया जाएगा? ये लगभग 74 गाँव में पानी जाना है। टोटल जो परिवार है 29,000 है। 29,000 सर। ये कितने की लागत से सर बना हुआ था सर? ये 208 करोड़ की परियोजना है। कब तक सर पूरा होना है इसको सर? अप्रैल तक 100% हो जाएगा। बड़ा शुभ दिन है। हाँ, आज आपके द्वारा सर कहाँ का निरीक्षण किया गया है? देखिए, आज निरीक्षण तो मौरानीपुर तहसील क्षेत्र में कई जगह के किए गए हैं, जिसमें हम लोग ने तहसील के इंस्पेक्शन से शुरू की। इसके बाद हम लोग जो रेन बसेरा है मौरानीपुर नगर क्षेत्र में, रेन बसेरा का निरीक्षण किया। फिर हम लोगों ने थाने का निरीक्षण किया। फिर हम लोग गौशाला, जो नगर पालिका की गौशाला है, जहां अभी लगभग 600 से ऊपर गोवंश हैं, उसका निरीक्षण किया। और उसके बाद अभी हम लोग जल जीवन मिशन के तहत कुरेछा ग्राम समूह पेयजल योजना है, जिसका कि आज कमिश्निंग हुआ है, उसके निरीक्षण पे आए हैं। तहसील में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई गई? ये तहसील में विस्तृत निरीक्षण किए गए। उसमें कोर्ट केस से लेकर जितने भी विरासत होते हैं, जितने भी सब रजिस्ट्रार के यहाँ जो सेल डीड होता है, उसके बाद दाखिल खारिज होते हैं, जो रिकवरी सर्टिफिकेट RC की वसूली होती है, जो नजारत के काम हैं, जितने भी प्रमाण पत्र बनते हैं, सबका निरीक्षण किया गया है। और जहाँ जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको इम्प्रूव करने के निर्देश दिए गए हैं। सर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है सर? आपसे कोई कमी? देखिए, कार्रवाई तो ऐसा बड़ा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं मिला कि कार्रवाई की जा सके, बट कुछ चीज़ों में जो रजिस्टर्स थे अपडेटेड नहीं थे, तो उनको वार्निंग दी गई है। अगले 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि उसको इम्प्रूव कर लें। सर IGRS की सर काफ़ी शिकायतें आ रही हैं सर, लेकिन निस्तारण से बहुत परेशान है सर लोग बात। देखिए, IGRS में जितने भी शिकायत आते हैं, उसके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए हम लोग रेगुलर उसकी समीक्षा करते हैं। और विशेषकर तहसील दिवस के दौरान उस पर्टिकुलर तहसील की मैं स्वयं करता हूँ, जिसमें गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जो रिपीटेड शिकायत आई हैं,
रिपीटेड शिकायत, मतलब एक व्यक्ति अगर सेम शिकायत को एक से ज़्यादा बार करता है तो उसका विशेष ध्यान देते हैं। जो सी श्रेणी की शिकायत है, सी श्रेणी का मतलब है जिसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होता है और शासन उसको सी श्रेणी में डाल देती है, वो जिस गांव से ज़्यादा शिकायतें आती हैं, चाहे राजस्व की हो, पुलिस की हो, ग्राम पंचायत की हो, ग्राम विकास की हो, जल निगम से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, उसका भी मैं विशेष रूप से उसका समीक्षा करता हूँ कि ये सब मिला के, और जहाँ जो गलतियाँ होती हैं उसमें एक्शन भी लिए गए हैं पूर्व में। तो IGRS दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो रहा है और जनता की जितनी शिकायतें हैं उसका हम लोग बेहतर से बेहतर ढंग से निस्तारण की कोशिश कर रहे हैं। सर मऊरानीपुर नगर पालिका का सर रैन बसेरा जो बनाए गए थे सर, वहाँ पर सर उसमें क्या दिक्कत रही सर? वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत पड़ी है सर, जो बसेरा रुकने के लिए प्रतीक्षालय बनाए गए थे उनको बेच दिया गया है सर, देखो उसमें सर क्या है? ऐसा चीज़ आप लोगों ने कभी संज्ञान में लाया नहीं। अभी तो मैं रैन बसेरा गया, 10 बेड हैं, अच्छे से बेड लगे हुए हैं, पानी पीने शौचालय की भी व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ कुछ लोग रुके भी हैं, अगर बेच दिए गए होते तो लोग रुकते नहीं, पर बेचने की बात आप लोग कह रहे हैं तो उसका हम लोग जांच करवाएंगे। देखिए, आज हम लोग जिस चीज़ के निरीक्षण के लिए आए हैं मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। रैन बसेरा का निरीक्षण किया, प्रतीक्षालय का क्या है मुझे नहीं मालूम है। अगर आप लोग कुछ समस्या हमारे संज्ञान में लाओगे तो उसके भी निस्तारण के लिए कोशिश की जाएगी। सर नगर निकाय चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे सर अभी आप? हम क्या कहेंगे, हम तो जो हमारा चुनाव आयोग है उसके दिशा निर्देश के तहत जो कार्रवाई की जाएगी, है ना, होंगे। आज शुभ दिन है जब इस जो योजना है इसका कमीशनिंग हुआ है, मतलब सपराट डैम से इनटेक के माध्यम से यहाँ पानी आया है और ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसका टेस्टिंग किया जा रहा है। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि 74 में से 10 गाँव में लगभग 3000 घरों को सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। तो ये अच्छा न्यूज़ है। लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे घर तक नल के माध्यम से पानी आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने जनपद में स्वयं जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अन्य योजनाएं हैं उनका स्वयं खुद जाके भ्रमण किया है, और हमने भी पूर्व में यहाँ भ्रमण किया था। तो ये अच्छी बात है कि आज शुरू हुई है। मैं यही चाहूँगा कि जो IHP है, इंडियन ह्यूम पाइप, जो इसकी कार्यदायी संस्था है, वो जल्द से जल्द, अभी तो 10 ग्राम में पानी सप्लाई कर रही है, बाकी बचे जो 64 गांव हैं उसमें भी जितना जल्द से जल्द हो पानी सप्लाई शुरू करें। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के ऊपर अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने का मामला अदालत में चल रहा है। लगातार तारीखों पर अदालत में गवाही देने के लिए गवाह लगातार आ रहे हैं, लेकिन आजम खान के वकील दिन प्रतिदिन कोई न कोई बहाना बनाकर तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं। ऐसे में आजम खान के वकीलों की गैर हाजिरी से नाराज होकर जज साहब ने जिरह के लिए अगली तारीख 23 दिसंबर तय कर दी है, और साथ ही आजम खान पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश भी पारित कर दिया है, और व्यक्तिगत तौर पर आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को पेश होने के भी आदेश जारी किए हैं। आज अब्दुल्ला आजम खां के जो 2 फर्जी प्रमाण पत्र वाला मैटर है उसका केस लगा हुआ था। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से 2 गवाह प्रस्तुत हुए थे, एक नरेंद्र त्यागी और एक कृष्ण अवतार जी। ये दोनों जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। उनकी आज गवाही हुई कोर्ट में। पिछली बार नरेंद्र त्यागी की भी गवाही हुई थी, परंतु आजम खां के वकीलों ने उनके जिरह नहीं की, और आज भी उन दोनों गवाहों से उन लोगों ने जिरह नहीं की। प्रार्थना पत्र दे दिया कि साहब हम आज उपस्थित नहीं हो सकते। उसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। प्रोसिक्यूशन की तरफ से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, उस पर बहस हुई। बहस के बाद माननीय न्यायालय ने एक आदेश किया जिसमें आजम खान के ऊपर 10,000 रुपये का हर्जा डल गया है, और कल की डेट माननीय न्यायालय ने नियत कर दी है। यदि कल नहीं आते हैं तो देखिए फिर कल की स्थिति क्या होती है। और एक इस ऑर्डर में एक बात और आई है कि माननीय न्यायालय ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां को दोनों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश पारित करें। कल ही? जी हाँ, कल ही। इसमें का पहले भी एक मामला आया था जिसमें 5,000 का पड़ा था, उसी में 10 पड़े। हाँ, ये वही मामला है जिसमें अभी 15 तारीख को 5,000 रुपये का जो हर्जा पड़ा था, उसी मामले में आज 10,000 रुपये का हर्जा पड़ा। तो वकील नहीं आने पर? हाँ, वकील नहीं आने। क्यों उनका वकील नहीं आने? देखिए, होता क्या है कि प्रोसिक्यूशन के गवाह आते हैं, अपना सब काम छोड़ते हैं, दूसरे शहर से यहाँ आते हैं,
उनमें उनको परेशानी होती है। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माननीय न्यायालय इस बात का हर्जा डालती है कि आप लोग न्यायालय की कार्यवाही को लंबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के बुलाया था उन्हें? गवाह लोग आए थे आज। नहीं, आजम खान को और अब्दुल्ला आजम को? हाँ, देखिए वो तो मुलजिम है, उन्हें तो आना है, नहीं आते तो हाजिरी माफ़ी आती है। अब आज के ऑर्डर में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये आदेश कर दिए हैं कि कल उन्हें उपस्थित होना है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। मेरठ के परतापुर क्षेत्र के रिठानी चौकी के नगला शेर खां उर्फ जैनपुर में गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता व परतापुर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता और परतापुर इंस्पेक्टर क्राइम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जहां पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने के लिए किसी दूसरी जगह गौकशी करके गौवंश के अवशेष यहां पर डाले गए हैं, क्योंकि गौवंश के अवशेष देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि जैनपुर के खेत में गोकशी नहीं हुई है, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। परतापुर पुलिस का कहना है कि जिसने भी माहौल बिगाड़ने के लिए ये कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर बदायूं जनपद के बिसौली कोतवाली क्षेत्र से है, जहां कुतिया के नवजात 9 पिल्लों को तालाब में फेंक कर मारने का आरोप एक पति पत्नी पर लगाया गया है। कस्बा बिसौली नगर निवासी पशु प्रेमी विभोर शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि बसई निवासी सूर्यकांत और उनकी पत्नी अनीता ने 9 नवजात पिल्लों को गांव के एक तालाब में फेंक दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। विभोर की तहरीर के मुताबिक उन्होंने मौके पर जाकर तालाब से 5 पिल्लों के शवों को बाहर निकाला और कोतवाली ले आए। पुलिस ने मामले को लेकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर आरोपियों के परिजनों के मुताबिक उनके खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति ने षड्यंत्र कर उन्हें फंसाया है। गांव में चर्चा है कि आरोपियों के किसी परिजन ने लगभग 15 दिनों पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अपनी गाय को बेरहमी से पीटते हुए वीडियो वायरल किया था। कुछ दिनों बाद गाय की मौत हो गई। इसी रंजिश में गाय को पीटने वाले ग्रामीणों ने उक्त परिवार को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। बहरहाल सच क्या है यह पुलिस तफ्तीश में ही पता चल पाएगा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां बीच बाजार स्कूली बस रोककर दबंग युवकों ने छात्रों के साथ मारपीट की। छात्रों के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दबंग युवकों ने जमकर छात्रों पर लात, घूंसे और बेल्ट बरसाए। मोट तहसील में स्थित चिरगांव के मैथिली शरण गुप्त स्कूल की बस के भीतर की ये घटना बताई जा रही है। संपूर्ण घटना जिला झांसी के मोट तहसील में स्थित सावित्री चौराहे की है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां विकासखंड जलेसर के ग्राम पंचायत नगवाई में गुरुवार को खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के तहत एसडीएम राम नयन सिंह और खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और उनका समाधान किया गया। एसडीएम ने कहा कि सरकार तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सुविधा दे रही है। उन्होंने पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। गाँव के व्यक्ति हीरालाल ने राशन डीलर की शिकायत की तो खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने राशन डीलर को निर्देश दिया कि आपके लिए सभी गांव के लोग एक हैं, सभी को राशन समय से मिलना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा चालू होना चाहिए। आगे से ऐसी शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अरविंद काका, विनेश कुमार, धनपाल सिंह, संजय यादव, मुकेश फौजी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। बड़नगर क्षेत्र में नीलगाय के आतंक से किसान त्रस्त हो चुका है। उनके झुंड चहुओर किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। इनसे मुक्ति दिलाने हेतु पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल के संयोजन में बड़नगर में हजारों किसानों ने मंडी गेट से विशाल रैली निकाली, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कोट चौराहा एसडीएम आकाश सिंह को ज्ञापन देकर समाप्त हुई। इस अवसर पर महेश पटेल ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होकर किसानों का उत्साह वर्धन किया। आज किसानों की हमारे जो मालवा क्षेत्र का किसान है, एक घोड़ा रोज की प्रजाति का हिंसक जानवर है जो किसानों को की फसलों को हमेशा नष्ट कर देता है। जब किसान फसल उगाता है झुंड के झुंड आके बैठते हैं। हमारे अगर खेत गिले हों तो पूरा फसलों को चौपट कर देते हैं। और आजकल ये किसान ये घोड़ा रोज
इतने हिंसक हो गए हैं कि हमारे किसानों पर हमला भी करना इन्होंने चालू कर दिया है। अगर हमारे किसान की अगर अकेली महिला हो तो उस पर हमला करना चालू इन्होंने कर दिया है। किसान हमारा परेशान है और आज हज़ारों की संख्या में किसानों ने जोरदार इस कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन किया है। हज़ारों की संख्या में वाहन रैली हमने निकालकर इस शिवराज सिंह सरकार को जगाने का प्रयास किया है और आगे भी ये लड़ाई हमारी जब तक इस घोड़ा रोज से हम किसानों को मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से करेंगे। जरूरत पड़ी तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, इस शिवराज सिंह सरकार के मंत्रियों का घेराव करेंगे, विधानसभा का भी घेराव अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे और किसानों की लड़ाई हम सड़क पर आकर लड़ेंगे और जेल अगर बनना पड़े जेल आंदोलन भी हम करने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य। महेश पटेल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत उज्जैन। बड़नगर उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता इंदर परमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।